राजस्थान विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस समेत विपक्ष यानी अपनी ही पार्टी की ओर से गहलोत सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है और विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश हो रही है। कैलाश मेघवाल को वसुंधरा राजे का करीबी माना जाता है और उन्होंने दावा किया कि विधायक भंवर लाल शर्मा ने सरकार गिराने की साजिश रची, वो वैसा पहले भी नहीं हुआ है। हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। भवानी हमारे साथ जयपुर से इस वक्त जुड़े हुए हैं, अनुराग ढांडा हमारे साथ दिल्ली से इस वक्त जुड़े हुए हैं। भवानी, यानी इसका मतलब समझा जाए तो अपनी सरकार पर सवाल उठाते दिख रहे हैं। देखिए, यही जो बीजेपी के अंदर जिस तरीके की बात हम लगातार कर रहे थे कि वसुंधरा राजे की चुप्पी के मायने क्या है, और जो सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं, दूसरा हनुमान बेनीवाल ने उठाया या सचिन पायलट के ग्रुप की ओर से उठाया गया, उनको छोड़ दें। लेकिन कैलाश मेघवाल वसुंधरा राजे के करीबी माने जाते हैं। कैलाश मेघवाल राजस्थान विधानसभा में पिछली बार स्पीकर अध्यक्ष रह चुके हैं। कैलाश मेघवाल राजस्थान के अंदर बीजेपी के अंदर सबसे सीनियर नेताओं में से एक है। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि गहलोत सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है। विपक्ष यानी बीजेपी पर सीधा सीधा आरोप है। उन्होंने कहा ऐसा कभी नहीं देखा कि इस तरीके से स्टेबल सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इसके खिलाफ है। एक तरफ आरोप लगा रहे थे ये, दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि खिलाफ है। तो वो बीजेपी कौन सी है? क्या वसुंधरा राजे की बीजेपी है जो इसके खिलाफ है? तो उन्होंने पूरे इस मामले के अंदर जो अभी तक वसुंधरा जी की चुप्पी थी और जो लोग अभी तक ये कहा जा रहा था कि बीजेपी के अंदर इस बात को लेकर यूनिटी नहीं है, वो सामने आई है। वसुंधरा राजे हालांकि खुद बिल्कुल अभी तक चुप है। जी भवानी, आप रहिए हमारे साथ। उसी बीच सीएम गहलोत ने बीजेपी नेता कैलाश मेघवाल के बयान को लपकने में देर नहीं लगाई। उन्होंने मेघवाल के बयान का हवाला देते हुए ट्वीट किया कि बीजेपी के स्वयं के नेता श्री कैलाश मेघवाल, जो पूर्व मंत्री और राजस्थान विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रदेश में सरकार गिराने को लेकर पिछले 2 महीने से जो माहौल बना है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, उन्हें बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। यानी भवानी, अभी तक जिस तरीके से कोई स्वर इस तरफ से नहीं उठ रहे थे जो बीजेपी के अगेंस्ट हो, लेकिन यहाँ अब बीजेपी के अगेंस्ट भी स्वर उठने लग गए। इसका क्या मतलब? क्या बीजेपी को अगर कोई फैसला लेना है तो उसे दोबारा सोचना पड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अशोक गहलोत बुरी तरह से फंसे हुए थे। उनके लिए एक राहत की बात यह है कि जो बार बार वो आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी सचिन पायलट की मदद कर रही है, बीजेपी पर वो सीधा भी आरोप लगा रहे थे। अब ये जिस तरीके की जो दरार सामने आई है बीजेपी की, ये बीजेपी के सामने भी बड़ी मुश्किल खड़ी करती है, क्योंकि बार बार ये कहा गया था विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया की ओर से, अभी भी उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा वसुंधरा राजे जब भी पार्टी फैसला करेगी, फैसला यानी कि सचिन पायलट को लेकर, सचिन पायलट को समर्थन देना है या सरकार को लेकर आगे क्या करना, क्या रुख होगा, बीजेपी ने अभी ऑफिशियल लाइन नहीं ली है, तो उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे इस लाइन के साथ होगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर वसुंधरा राजे के करीबी अगर ये कहते हैं कि साजिश रची जा रही है सरकार को गिराने की, तो आप इसके मायने समझिए। और ये इसलिए बीजेपी के सामने चुनौतीपूर्ण है कि वसुंधरा राजे जो राजस्थान के अंदर जो जीते हुए विधायक हैं 72, उसमें से 45 विधायक अकेले वसुंधरा राजे के समर्थक माने जाते हैं। यानी कि राजस्थान के जो बीजेपी विधायक है उनका स्टैंड क्या है, इसको देखना होगा। तो ये बीजेपी के सामने बड़ी दुविधा में फंस गई कि इस पूरे संकट की वजह से उनके घर के अंदर एक बड़ा संकट खड़ा हो गया और पहले इससे जूझना होगा उनको, और उसके बाद में आगे अशोक गहलोत सरकार को लेकर या सचिन पायलट को लेकर आगे फैसले की तरफ बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल भवानी, आप रहिए हमारे साथ। तो जिस तरीके की स्थिति फिलहाल दिख रही है, उसके तहत राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में एसओजी ने संजय जैन को गिरफ्तार कर लिया है। कल संजय जैन पर एफआईआर दर्ज की गई थी। संजय जैन वही हैं जिनकी आवाज कांग्रेस ने ऑडियो में होने का दावा किया था। संजय जैन के खिलाफ एसओजी ने राजद्रोह के तहत मामला दर्ज किया था। अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यानी अनुराग, अब संजय जैन जो गिरफ्तार हुए हैं, इसके बाद ये भी माना जाए कि जो एफआईआर में और नाम है उनसे भी पूछताछ हो सकती है, या ऑडियो में आवाज किसकी है इसकी जांच भी शुरू हो सकती है? देखिए, बिल्कुल पूछताछ तो के लिए नोटिस तो सारे विधायकों को जो कि बागी हो गए उन सबको भेजा गया है और उन सबको ये माना गया है कि वो सब कहीं ना कहीं सरकार गिराने की साजिश में शामिल हैं। तो एसओजी उस पर तो जांच अपनी कर ही रही है, लेकिन अब ये जो नया एंगल है, जब पूछताछ होगी
संजय जैन से। उसके बाद जो वो नाम लेंगे तो वारंट जारी हो सकता है क्या, क्या खोजबीन शुरू हो सकती है क्या विधायकों की, ये आगे देखने की बात होगी। क्योंकि अभी तक की जो स्थिति है, एसओजी जिन 2 विधायकों को ढूंढने के लिए यहाँ पर पहुंची थी मानेसर कल होटल में, उन 2 विधायकों को अनडिस्क्लोज लोकेशन पर हरियाणा में ही मूव कर दिया गया है। तो इस लिहाज से अगर देखें तो दोनों पक्ष अपनी अपनी चालें चल रहे हैं, लेकिन देखना यह होगा कि क्या सचिन पायलट अपने विधायकों को कितने दिन तक सुरक्षित रख सकते हैं और कितने दिन तक अपने साथ रख सकते हैं। क्योंकि जब तक सोमवार को कोर्ट कोई फैसला नहीं सुनाता, अब कम से कम 2-3 दिन की राहत तो इन विधायकों के पास है कि इनकी विधायकी नहीं जा रही है, जो सबसे बड़ी चिंता फिलहाल बनी हुई है बागी विधायकों की। बिल्कुल, आप रहिए हमारे साथ। वहीं राजस्थान में सीएम गहलोत और सचिन पायलट की खींचतान के बीच हुए फोन टैपिंग कांड पर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर जोरदार हमला बोला। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने पूछा कि क्या राज्य में सभी पार्टियों के नेताओं के फोन टैप किए जा रहे हैं। बीजेपी ने सीएम गहलोत पर निशाना साधते हुए गहलोत सरकार पर एक के बाद एक कई सवाल दागे और फोन कांड की सीबीआई जांच कराने की मांग की है।